हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग क्लास 10th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी लोग कक्षा 10 की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे क्लास 10th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊँगा। क्योंकि देखिए अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग अब अच्छे तरीके से और मेहनत करके पढ़िए। और अब आप हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा पढ़ने की अब आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितना पढ़ा है बस उतना ही रिवीजन करिए और उतने में से ही पेपर अब आप लोगों को आएगा। क्योंकि अब आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो याद नहीं होगा तो आप लोगों को टेंशन होगी। तो इसलिए अब आप लोग क्या करें, मैथ की एक्स्ट्रा ना तैयारी करके अब आप लोग वो पढ़ें जो आप लोगों को आ रहा हो बस। क्योंकि आपको जितना पता है उतना तो आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए अब आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा समांतर श्रेणी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा। तो अब आप लोगों को ये सामने एक सवाल है जो बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन लगाइएगा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से ही आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो समझिए इसमें कहा गया है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 का सारवांतर होगा। यानी इसमें पूछ रहा है कि सारवांतर जो होगा इसका वो क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिएगा हर सवाल को हल करने के नियम भी कुछ होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हमें श्रेणी जो दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें श्रेणी दी गई है -5, -1, -3 और 7। ये मुझे श्रेणी दी गई है। तो हम लोगों को पता है कि प्रथम पद जो होता है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं। तो प्रथम पद यानी जो फर्स्ट नंबर होता है उससे हम लोग A1 से लिखते हैं ना। तो A1 बराबर मुझे कितना प्राप्त है, -5। A2 बराबर हमें कितना प्राप्त है, -1। A3 बराबर हमें कितना प्राप्त है, 3। और A4 बराबर हमें प्राप्त है 7। तो आप लोगों को ये कन्फर्म होगा, आई होप। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा अब हमें इसमें लगातार सीरीज तो दी गई है, क्योंकि हम लोग यहाँ लगातार लिखा हुआ तो हम लोग इस तरह से डैश डैश लगा देते हैं। अब हम लोगों को पता है कि डिफरेंस निकालने के लिए यानी सारवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो देखिएगा सारवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी A2 माइनस का A1 और बराबर A3 माइनस का A2, इतना हम लोग कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारा सवाल सही या गलत है। तो देखिएगा A2 मेरा -1 है, माइनस, और A1 मेरा -5 है। तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, बराबर A3 मेरा 3 है और माइनस A2 का पद मुझे -1 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +5 बराबर ये हो जाएगा 3 में से ये +4 हो जाएगा। इधर सब देखिएगा 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, यानी बराबर 4। तो इसका जो हमें सारवांतर प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो अब आप लोगों को आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो ये मेरा सवाल आप लोगों के सामने की क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 यानी 33 है तथा प्रथम पदों का योगफल 123 है तथा डी का मान बताओ। देखिए ऐसा सवाल है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मैं ऐसा मत समझना आप लोग कि ये फिजूल के सवाल है, नहीं, ये क्वेश्चन भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हम लोग ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक सूत्र लिख लेते हैं। जो सूत्र होता है SN बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में A+AN। देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है। तो आप लोग ऐसे सूत्रों को याद करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ध्यानपूर्वक हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोगों को डी का मान पता चल जाएगा। तो SN मतलब कह रहा कि जो हमें कुल योगफल जितना दिया गया है तो कितना दिया गया है, 123। देखिए SN का मतलब होता है कुल योगफल। तो 123 = n/2। n का मान तो हमें पता नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं n/2। ठीक, फिर हम लोग लिखते हैं A।
प्रथम पद तो हमें पता है, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 8, तो हम लोगों को पता है प्रथम पद कितना दिया गया 8। फिर कह रहा एनवा पद, तो देखिए एन यानी एनवा पद में 33 दिया गया है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, प्लस का ये कोष्टक को बंद कर देते हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 123 बराबर n/2 मल्टीप्लाई 33 और 8 कितना हो जाता है 41, कितना हो जाता है 41। अब आप लोग इसको जब काटोगे तो किससे कटेगा, तो यहाँ से जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो n बराबर मुझे जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, n बराबर हमें 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होता है, n बराबर 6। अब हम लोगों को एक सूत्र पता होता है, कौन सा सूत्र हमें पता है कि यानी हमें जो A6 का मान A6 का मान हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 33, यानी ये जो मान हमें दिया गया है एनवा पद, ये A6 का मान दिया गया है। तो अब आप लोग आई होप समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ से डी का हम लोगों को सूत्र कैसे निकालना होता है। तो डी का सूत्र निकालने के लिए हम लोगों को सूत्र पढ़ा है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो, या यहाँ से डायरेक्ट आपसे कह रहा है कि डी का मान बताओ, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, और तो यहाँ से हम लोग ये अगर जो ध्यानपूर्वक से देखा जाए, चलिए पहले इसे हम लोग पूरा रूप से हल करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। तो ए का मान पता है हमें 8 दिया गया, प्लस एन यानी एनवा पद हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है कितना 6 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें यहाँ से निकालना है 8 और प्लस 6 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी 6 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा। यहाँ से आप लोग देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक, ये यहाँ से ए एन इक्वल टू, चलिए इस तरीके से सवाल हल्का गलत लग रहा है, यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ से आप लोग फिर से देखिएगा इससे हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए A6 का मान हमें पता चल गया है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 8 + 5D इक्वल टू 33, ठीक। अब यहाँ से हम लोग जब 5D का मान निकालेंगे तो 33 माइनस का 8 यानी 5D बराबर 33 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी 13 से 5 जाएगा, 8 से जाएगा तो 5 और 2 यानी 25। तो D का मान हमें जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 5 कम 5 5 25, यानी D बराबर हम लोगों को 5 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग ये सवाल भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिख रहा है साफ, हाँ दिख रहा। देखिए 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है, यानी आप लोगों को देखिए सभी इस तरीके के सवाल लगाने चाहिए। और ये जो समांतर श्रेणी चैप्टर है ये बहुत सरल होता है, तो ऐसे सवालों को हल करना भी आसान होता है और इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। कह रहा है इसमें से 0 और 500 के बीच, यानी आप लोगों को 0 और 500 के बीच अभिष्ट यानी 5 के बीच सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, सभी गुणांकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, लिखेंगे अभिष्ट समांतर श्रेणी। हम लोग कुछ मान लेते हैं ना, अभिष्ट समांतर श्रेणी। तो हम लोग कौन सी समांतर श्रेणी मानेंगे, यानी कोई ऐसी संख्या मानिए, यानी कह रहा 7 के सभी गुणांक होने चाहिए। तो 7 के गुणांक हम लिखते हैं यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, डैश 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 करते हुए हम लोग लास्ट संख्या लिख लेते हैं 497। देखिए ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो मुझे ये भी पता चल गया कि 0 और 500 के बीच जो गुणांक हैं वो कितने हैं, ये दिए गए हैं। अब हमें इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो हम लोगों को सूत्र आता है, कौन सा सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये हल करने से पहले आप लोगों को एक छोटे से बॉक्स में लिख लेने हैं कुछ चीज़, कौन से, a बराबर यानी हमें प्रथम पद दिया गया है, कितना है 7 दिया गया है ना, ये तो मेरा रहा कौन सा, प्रथम पद दिया रहता है। फिर हम लोग यहाँ से सारवांतर निकालेंगे तो 14 माइनस 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा, यानी प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इतना ही मुझे पता करना होता है बस, और तो हमें कुछ यहाँ से पता करना है नहीं। और जो है कि लास्ट पद हमें यहाँ से पता चल जाएगा, यानी an बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 497।
बस इसी प्रकार से अब लोग इसमें मान पुट कर दीजिएगा। तो एन का मान मुझे कितना प्राप्त है 497 इक्वल टू प्रथम पद में 7 प्राप्त है प्लस n-1 इंटू डी का मान भी हमें 7 प्राप्त है। इस तरह से इसे हल करते रहेंगे। 7 प्लस इसकी उड़ा जब करेंगे तो 7n माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होगे, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो अब आप लोग इसे क्या करना है, इसे हल करते रहना है। तो यहाँ से जब हम लोग n का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यानी 7n बराबर ये इधर आएगा तो 490 बचेगा, यानी 490, और ये 7 माइनस का इधर आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा 97 हो जाएगा, तो यानी ये 497 ही रहेगा। तो यहाँ से n का मान जब निकालेंगे 7 से भाग देंगे, 7 सत्ती 49, 7 एकम 7, यानी n का मान जो मुझे प्राप्त हुआ वो 71 यानी 71 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग निकालते हैं इसका योगफल। तो योगफल का सूत्र हम लोगों को पता है, कौन सा होता है योगफल का सूत्र, तो हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, योगफल का सूत्र होता है n/2 और कोष्टक में a प्लस l मतलब अंतिम पद। ये सूत्र आप लोगों को शॉर्ट तरीके से याद रखना है सदैव, क्योंकि ये आप लोगों को याद आएगा। n का मान मुझे पता है 71 आता है बाई 2, प्रथम पद 7 है मुझे पहले से पता है, l यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद मेरा कितना है 497, ये भी मुझे पता हुआ है। इसे आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 71/2 मल्टीप्लाई 497 और 7 कितना हो जाता है 500, 7 7 14 यानी 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 504। अब इसे जब हम लोग पूर्ण रूप से हल करेंगे, यानी इसे भाग देंगे ना, तो 2 25 और 2 दूनी 4, इसकी आपस में जब हम लोग गुणा करेंगे तो 17,892 आता है। देखिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पास कर रखा है, वही मैंने लिख दिया, बट आप लोगों को कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग से हल करिए। तो ये क्वेश्चन अब अगर जो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो फटाफट हमारी वीडियो को शेयर करिए, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सीखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल हल करिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के सवाल हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको हल करते हैं, और ये कुछ हल्का लंबा सवाल होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें जो दी गई है श्रेणी, तो उसे हम लोग लिख देते हैं दी गई श्रेणी। तो हम लोगों को जो श्रेणी दी गई है वो हम लोग लिखते हैं कितनी आएगी 21, 18, 15, यह मुझे समांतर श्रेणी दी गई है, यानी ये मुझे क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो प्रथम पद मेरा 21 है, कितना है प्रथम पद 21 मुझे प्राप्त हुआ है। डी बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो 18 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पास, माना दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद -81 है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी को मैं शॉर्टकट में AP लिख दे रहा हूँ, देख ठीक। तो यानी माना समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद मुझे कितना प्राप्त हुआ है -81 है, ये मैंने माना है ठीक। तो यहाँ से हम लोग ये चाहें तो, और an बराबर, यानी nवां पद का मतलब ही होता है an ठीक। तो an बराबर कितना है 81 है। तो हम लोगों को सूत्र पता है कौन सा, an बराबर हम लोगों को सूत्र पता है a प्लस n-1 इंटू टी। देखिए इस सूत्र को आप लोग जरूर नोट करिए और बार बार रिपीट करिए, क्योंकि तभी आप लोगों को ये याद होगा ठीक। तो इतना हल करने के बाद में हम लोग कुछ मानते हैं इसे। तो देखिए a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 81, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में यहाँ से हम लोगों ने देखा है a का मान पता है, तो हम लोग क्या करते हैं a का मान यहाँ पास पुट कर देते हैं। तो a का मान हम लोगों को 21 प्राप्त हुआ है प्लस n-1। तो देखिए n-1 का तो मान मुझे पता नहीं है, तो हम लोग लिखते रहने देंगे n-1
डी का मान हमें यहाँ से प्राप्त है -3 इक्वल टू -81। ठीक, इतना तो अब आप लोगों को आई होप समझ में आ ही रहा होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 21 प्लस माइनस की 3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा -3n, फिर प्लस का 3 इक्वल टू -81। इतना हम लोग लिखने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, इसे और आगे हल करते रहेंगे। तो देखिए हल करना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये जब आएगा तभी आप लोग समझ पाओगे सवाल। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 21 से 3n है, देखिए 21 से प्लस के यानी 24 माइनस का 3n बराबर -81। यहाँ से जब हम लोग 3n बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -81, और ये इधर आएगा -24, तो -3n इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1 5 और 8 और 2 10 यानी -105। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 105 अपान में 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी यहाँ से जो n की वैल्यू हमें प्राप्त हुई हो, कितनी प्राप्त हुई है, 35। तो आप लोगों को आई होप समझ में इतना सवाल समान आसानी से आ गया होगा। अब हमें जो 35वां पद हमें ज्ञात करना है, नहीं यहाँ से हमें पता चला कि जो दी गई श्रेणी थी इसमें जो 35वां पद था वो कितना था, -81 था। ये मेरा 35वां पद प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग लिखते हैं, अतः यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग अच्छे से कुछ हिंदी लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से समझ जाता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पास, अतः क्या लिखेंगे, अतः दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी का 35वां पद, यानी 35वां जो पद है वो कितना मुझे प्राप्त हुआ है, -81 है। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पास लिखेंगे माना nवां पद वो कितना है, शून्य, क्या है, शून्य, यानी an इजकल टू कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। इतना लिखने के बाद में हम लोग फिर से एक सूत्र लगाते हैं, वो कौन सा सूत्र है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इजकल टू 0, यानी n बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। ठीक, तो प्रथम पद हमें पता है 21 है, प्लस है n माइनस 1 और माइनस का 3 इजकल टू 0। यहाँ से देखते हैं सवाल, तो 21 माइनस 3n माइनस का प्लस का 3 इजकल टू 0, 21 और 3 24 माइनस का 3n बराबर 0, यानी 3n इजकल टू 24, तो n इजकल टू 24 अपान 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठी 24, यानी n का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ से 8 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 8। तो यानी जो 8वां पद है वो कौन सा है, शून्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास है, अतः 8वां पद क्या होगा, शून्य है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमें पता चल गया है कि 8वां पद क्या है, शून्य। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में अब तक के 4 क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिए हैं, अब एक क्वेश्चन और सीखिएगा। तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि के किस मान के लिए k प्लस 9 2 k माइनस 1 तथा 2 k प्लस 7 ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो इसमें आप लोगों को ये बताना है यानी सिद्ध करना है कि इसका सारवांतर क्या होगा। ये सब आप लोगों को पता करके यहाँ से हम लोगों को k की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम लोग चलिए इसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। देखिए सारवांतर निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा हम लोगों ने, सारवांतर बराबर a2 माइनस का a1 इजकल टू a3 माइनस का a2, ये हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ से हम लोग इसी तरह से लिख ले रहे हैं, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। इतना तो आप लोग इतनी देर में समझ ही गए होंगे आई होप। तो हम लोग इसके में केवल वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो a2 हमारे कितना है, 2k माइनस का 1, ये मेरी वैल्यू पुटिंग करने का तरीका होता है। देखिए k प्लस 9, देखिए जब हम लोग कोष्टक में बंद कर देते हैं तो हमें देखने में भी अच्छा लगता है और इसे हल करने में भी आसानी होती है। 2k प्लस का 7 माइनस a2 यानी 2k माइनस का 1, इतना हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक,
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग इसे हल करेंगे तो हम लोगों को सार्वंतर क्या आएगा, समान आएगा। कैसे, देखिए 2k माइनस का 1 है, 2k ये यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस, यानी इससे ये कट जाएगा। k प्लस 9 है, यहाँ से 2k प्लस कितना है, 7 है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको हल करते हैं तो सार्वंतर कैसा आएगा, समान होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को पता होना चाहिए कि सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से जब हम लोग इस माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो k माइनस का 9 बराबर 2k प्लस का 7। यहाँ से हम k की वैल्यू भी प्राप्त करेंगे। देखिए समान चर वाली संख्याओं को हम लोग एक तरफ रखते हैं तो k माइनस, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2k इक्वल टू 7, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये माइनस का हो जाएगा 3k इक्वल टू 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। इतना आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ गलत किया है क्या, ध्यान से देखिएगा इधर से। देखिए इसमें हाँ देखिएगा, यहाँ पास इसमें गलत कुछ नहीं हुआ। यहाँ पास इसे नहीं काटना, हम लोगों को इतना छोड़ देना है। फिर से हम लोग इसे लगा रहे हैं, देखिएगा कुछ गलत नहीं हुआ है। इसी को हम लोग सेम लिख देते हैं, 2k माइनस का 1 माइनस k, फिर माइनस का ये हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, बराबर 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस का 1। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं पहले इसे। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए 2k प्लस का है, ये माइनस का है, ये सब एक तरफ कर लेते हैं ना। तो 2k माइनस का k इधर आएगा तो माइनस का 2k बराबर, ये माइनस का 9 है और माइनस का 1, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10 इधर आएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। ठीक, प्लस का ये 7 और एक जो ये है 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इस 2k से 2k कट जाएगा तो k बराबर, यानी यहाँ से देखेंगे तो ये 2k और 2k हो जाएगा 3k बराबर में 18। ठीक, यहाँ से k की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, क्या हुआ क्या, देखिए जब 2k से कट जाएगा तो ये हो जाएगा k बराबर 10 × 17 = 18, यानी डायरेक्ट मुझे k का वैल्यू प्राप्त हो रही थी। मैंने इतने में बेकार में टाइम बर्बाद किया। कोई बात नहीं, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।